तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। पहले तो लिखा हुआ है इफ़ 2x स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 125। हमें ये वैल्यू बताई हुई है 2x स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर की, जो कि कितनी है 125, एंड x माइनस वाई इज 2.5, और x माइनस वाई की वैल्यू भी बताई हुई है 2.5, यानी दो वैल्यूज बताई हुई हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो हमने x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। दो वैल्यूज बताई हुई हैं, इन दोनों वैल्यूज की मदद से हमने x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। मुझे 2x स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर की वैल्यू गिवन है 125, x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है 2.5, और मुझे वैल्यू फाइंड करके दिखानी है x प्लस वाई की। इस तरह के क्वेश्चंस जो है इस एक्सरसाइज में आ चुके हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11 इसी एक्सरसाइज का देख सकते हैं। वो सब ये इंटर रिलेटेड ही हैं, इन सब में जो बेसिक थीम है वो एक जैसी ही है। तो मैंने आपको बताया हुआ है इन सब क्वेश्चन के अंदर आपने जो भी वैल्यू फाइंड करनी है, आपने देखना है कि वो जो वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं वो आपके किस फॉर्मूले से मैच करती है। यानी आपको दो तीन फार्मूलाज इस चैप्टर के अंदर पढ़ाए गए हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। लास्ट कहते हैं वीडियोस के अंदर मैंने यहाँ पे एलेबोरेट भी किए हुए हैं उनको। तो आपने देखना है आपका जो चीज़ फाइंड करनी है, आपका जो डाटा है वो किस फार्मूले के साथ मैच करता है। उसी फार्मूले के लिहाज से आपके पास जो मिसिंग वैल्यू है जो कि आपने फाइंड करनी है वो फाइंड की जा सकती है। तो आपको सबसे पहले ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि जो भी आपके पास क्वेश्चन है वो किस फार्मूले के साथ, या उसको आइडेंटिटी बोलते हैं, किस आइडेंटिटी के साथ वो मैच कर रहा है। अब आप यहाँ पे क्लोजली ऑब्जर्व करें, x प्लस वाई आपने फाइंड करना है, x माइनस वाई आपके पास गिवन है, और ये एक वैल्यू गिवन है 2x स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर। तो ये किससे मैच करती है, मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिखता हूँ, फिर मैं आपको जस्टिफाई भी इसमें करूँगा सॉल्व करके कि ये फार्मूला बिल्कुल, ये जो डाटा है बिल्कुल उसी फार्मूले से या उसी आइडेंटिटी से मैच करता है। हमने एक आइडेंटिटी, या आप उसको फार्मूला बोल रहे हैं फिलहाल, पढ़ी हुई है, वो होती है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बेसिकली इक्वल होता है एक्स प्लस वाई के और x माइनस वाई के प्रोडक्ट के। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें या एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। या आप ऐसे कह लें, कहीं पे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर लिखा हुआ है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का प्रोडक्ट, यानी आपस में मल्टीप्लाई करके। यहाँ एक्स और वाई की जगह पे ए और बी आ सकता है, क्योंकि फॉर्मूलाज अक्सर ए और बी में लिखे होते हैं, इसलिए आपने इस चीज़ से कन्फ्यूज़ नहीं होना। इस एक्स की जगह पर अगर ए आ गया और वाई की जगह पर बी आ गया तो ये फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैंने x और y में इस वजह से लिखा है क्योंकि आपके पास जो डाटा है वो भी x और y में गिवन है। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे x लिख लें, y लिख लें, z t लिख लें, इसका मीनिंग यही रहेगा। तो ये फार्मूला है बेसिकली, इसको आइडेंटिटी भी बोलते हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जो है वो इक्वल होता है एक्स प्लस वाई के और एक्स माइनस वाई के। अब ये जो मैंने आइडेंटिटी या फार्मूला इसको कह लें लिखा है यहाँ पे, ये इससे मैच करता है। कैसे? आप देखें, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है एक्स प्लस वाई वो यहाँ पे लिखी हुई है, एक चीज़ आपको और गिवन है एक्स माइनस वाई वो यहाँ पे लिखी हुई है, और एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसको ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पे 2 भी आ रहा है, लेकिन ये 2 दोनों में आ रहा है। जब आप एक कॉमन लेंगे तो इस चीज़ में और इस चीज़ में कोई खास फ़र्क रहने वाला नहीं है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन हो उसका कंप्लीट डाटा आपके फॉर्मूले में नज़र आ रहा होना चाहिए। एक्स माइनस वाई नज़र आ रहा है, एक्स प्लस वाई जो फाइंड करना है वो भी नज़र आ रहा है, और एक और वैल्यू है जो कि लग रही है मोस्ट एक्सपेक्टेडली कि उसको भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके यही बना लेंगे। इसका मतलब ये फार्मूला सबसे क्लोज है इसके। इसमें कोई भी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐसा नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे तो लिखा हो फॉर्मूले में लेकिन उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन ना हो। हाँ, नंबर्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं, उनके लिए जो है मॉडिफिकेशन करके अक्सर केसेस के अंदर उनको हम वापस इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इस डाटा की मदद से इस चीज़ को फाइंड करेंगे। तो इन दोनों की मदद से, इफ़ का वर्ड यहाँ पे यूज़ इस वजह से होता है कि अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को ट्रू माने, इन दोनों चीज़ों को लेकर चलें, तो आपने ये वैल्यू फाइंड करके दिखानी है इन दोनों की मदद से। अब मैंने फार्मूला लिख लिया है, अब मैं आपको जस्ट बताऊंगा कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करने लगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इफ़ वाली स्टेटमेंट से। मैं लिखता हूँ 2x स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 125। मैंने यही स्टेटमेंट बिल्कुल इस तरह कोट कर ली है। अब आप नोटिस करें, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि इन दोनों में कुछ ना कुछ सेम नहीं है, कोई ना कुछ छोटा सा फ़र्क तो है, क्योंकि इसमें इन दोनों में एक्स स्क्वेयर के साथ भी यहाँ पे 1 है, वाई स्क्वेयर के साथ भी कुछ नहीं है यानी 1 है, लेकिन इधर दोनों के साथ क्या लिखा हुआ है 2। तो मैं इस चैप्टर में भी, चैप्टर नंबर 3 में भी आपको कॉमन लेने का मेथड बता चुका हूँ कि जब भी एक चीज़ दोनों के अंदर आपको नज़र आए, दोनों टर्म्स के अंदर नज़र आए, आप उसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है, बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन होना चाहिए। तो इसका मतलब आप इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं, यानी ये दोनों 2 को आप एक मरतबा कहाँ लिख लें, बाहर। आगे ब्रैकेट्स लगाएंगे जब भी कॉमन लेंगे, अंदर आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आएगा 125।
ये दोनों टू जो थे मैंने बाहर इसको कह दिया कॉमन ले लिया, इसको कहते हैं कॉमन लेना। जब आप टू को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ वापस मिलेगी 2x² माइनस 2y², यानी इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है इन शॉर्ट। अब 2 वैसे ही रहने दें और देखें ये x² माइनस y² बन गया है, बिल्कुल यही चीज़ बन गई है जो कि मैंने आपको कहा था कि इसको मॉडिफाई करके यही बनाया जा सकता है। तो x² माइनस y² का पूरा फॉर्मूला है x प्लस वाई और x माइनस वाई का प्रोडक्ट, यानी इन दोनों x² माइनस y² को आप लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई। आप यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, यानी x² माइनस y² की जगह पे आप लिख दें उसकी आंसर या उसकी वैल्यू x प्लस वाई और एक बार x माइनस वाई। ये मैंने फार्मूला पुट कर दिया है, आप ये वाला फार्मूला यहाँ पे मेंशन भी कर दीजिएगा साथ में कि x² माइनस y² x प्लस वाई और x माइनस वाई के इक्वल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है इक्वल टू 125। अब देखें 2 यहाँ पे आप वैसे उतारें, x प्लस वाई तो आपने फाइंड करके दिखाना है, उसकी वैल्यू तो आपने क्या करके दिखानी है फाइंड, इसलिए आप x प्लस वाई को वैसे ही रहने दें, इसको कुछ भी ना करें, इसको ऐसे ही लिख लें। x माइनस वाई की तो वैल्यू आपके पास मौजूद है, वो कितनी है 2.5, यहाँ पे आप लिख लें 2.5 और यहाँ पे लिख लें 125। अब देखें x प्लस वाई को 2 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम अलग रखेंगे। 2 और 2.5 जो है वो मल्टीप्लाई, तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है आप 2.5 को डबल कर रहे हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना होता है, वो होता है 5 और साथ क्या आ जाएगा x प्लस वाई और यहाँ पे आ जाएगा 125। जब भी तीन चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, जो वेरिएबल्स हैं वो साथ वैसे ही आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे x प्लस वाई रह गया, साथ 5 है, इसका मतलब है 5x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 125 है। क्योंकि हमने x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो x प्लस वाई यहाँ पे वैसे ही रहेगा इक्वल टू का साइन, 125 वहाँ पे वैसे ही रहेगा और ये जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जब आप मूव करेंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ कर डिवाइड हो जाएगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं दोनों तरफ आप 5 से डिवाइड कर दें। तो मैंने दोनों तरफ 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे 5 कट गया और यहाँ पे 5 आ गया। अब आपने जस्ट 125 को 5 पे क्या करना है, आपने करना है डिवाइड, तो वो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये x प्लस वाई का आंसर आ जाएगा 5 1 टाइम्स 5 25 टाइम्स, तो आंसर आ गया 25। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकाल ली है आपने 25, और हमने यही वैल्यू फाइंड करके दिखानी थी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई है आपके पास, वो आई है 25। तो इस तरीके से इन आइडेंटिटीज़ या इन फार्मूलाज की मदद से आपने इस तरह के क्वेश्चंस को जस्टिफाई करना है, सॉल्व करना है।